100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेगूसराय में साइको किलर दिलखुश गिरफ्तार। समस्तीपुर बेगूसराय में घूम घूम कर लोगों को मारी गोली। नवीन और लक्ष्मण की ली जान। सीसीटीवी के आधार पर की गई गिरफ्तारी। आरा के जगदीशपुर में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के सुइया घाट मोहल्ले में डॉक्टर पर जानलेवा हमला। आपसी विवाद में सुरेंद्र राम को मारा चाकू। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकुड़ के आलू बेडा गांव में रंजन मरांडी के घर पर अपराधियों ने फेंका 2 देसी बम। एक बम फटा, दूसरे को किया गया निष्क्रिय। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस आजसू में नोकझोंक। छावनी स्कूल बूथ पर भिड़े कार्यकर्ता। वोटर को प्रभावित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने मामले को शांत कराया। जहानाबाद पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे मुखिया के देवर को कर लिया अरेस्ट। 84 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार। अररिया बस स्टैंड में नशे में उत्पाद विभाग के ड्राइवर का ड्रामा। उत्पाद विभाग के बोलेरो ने कई गाड़ियों को मारी ठोकर। स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। समस्तीपुर के पटोरी बाजार में अपराधियों ने अस्पताल संचालक की गोली मारकर कर दी हत्या। नवीन ठाकुर को घर से बुलाकर मारी गोली। सिवान के कचनार गांव में बदमाशों ने चाकू से गोदकर एक शख्स की हत्या की। मृतक 10 दिन पहले ही निकला था जेल से। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की बड़ी मांग। विधायक प्रतिनिधि की हत्या को एनआईए की जांच। रामगढ़ पुलिस पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। बोकारो के सुइयाडे के पास कोल फैक्ट्री के पीछे खेत में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। धनबाद के झरिया में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेग्नेंट महिला की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बगा के रामनगर में पुलिस ने 8.5 किलो गांजा किया बरामद। महिला समेत 2 गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली के सराय में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। एक घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बक्सर में ऑर्केस्ट्रा में डांस करते करते 2 लड़कियों के बीच हुआ प्यार। दोनों ने डुमराव के डुमेर जनी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ लिए 7 फेरे। दोनों युवती 3 साल से एक साथ ऑर्केस्ट्रा में करती थी काम के दौरान दोनों को प्यार। सुपौल की रहने वाली है अनीशा तो अररिया की है पायल। गोपालगंज के इटरवा गांव में आपसी विवाद में मारपीट में 2 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने कई जगहों पर की छापेमारी। महिला शराब तस्कर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। होली नजदीक आते ही बिहार में शराब तस्कर पहले से और ज्यादा हो गए। बाघा के पंजवारा में बाइक की डिक्की से 30 बोतल शराब बरामद। पूर्वी चंपारण में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की इस घटना में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। प्रेमी प्रेमिका की शादी के बाद 2 परिवार के बीच हुई दुश्मनी। साहिबगंज के मिर्जा चौकी पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। देसी शराब को किया नष्ट। रांची के लोअर बाजार में शिवांश की मौत का मामला। पिता ने निष्पक्ष जांच के लिए दिया आवेदन। पिता ने मौत को बताया हत्या। गिरिडीह के राजधनवार में करोड़ों का राजस्व नुकसान कर पत्थर माफिया फर्जी एनओसी के जरिए कर रहे स्टोन माइनिंग। अधिकारी माफिया में साठगांठ के लगे रहे आरोप। सीतामढ़ी के पुपरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर यौन शोषण। पीड़िता ने दर्ज कराया युवक पर केस। पटना के गुलजारबाग स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी के गार्ड को अपराधियों ने मारी गोली। गार्ड सचिन कुमार को इलाज के लिए पटना स्थित रेलवे केंद्रीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के तेड़ा में शादी समारोह में युवक ने जमकर की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोकामा के मरांची में आपसी विवाद में तलवार से हमले में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना के फुलवारी शरीफ में भगत सिंह चौक के पास महिला के हाथ से मोबाइल और पर्स झपटकर बदमाश फरार। छनताई की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने चोरी की 2 बाइक के साथ शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 25 लीटर शराब भी बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया। 21 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 25,000 लीटर जावा महुआ नष्ट। दरभंगा में उत्पाद विभाग ने चलाया शराब को लेकर अभियान। 20 शराब की गई तस्करी। वैशाली के जंदाहा में शहीद जय किशोर सिंह के पिता राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बवाल। पुलिस की मिली भगत से शहीद के पिता पर झूठा मुकदमा करने का लगाया आरोप। दानापुर के पालीगंज में घर में चोरों ने की चोरी। हथियार के बल पर कैश और आभूषण ले भागे चोर। बिहार में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेजा 2 सदस्यों का नाम। राजेश राम अजीत शर्मा के नाम की गई सिफारिश। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल ने पेश किया सरकार के विकास का विजन। दवाई पढ़ाई कमाई पर सरकार का जोर। कहा चौथे कृषि रोड मैप पर काम कर रही है सरकार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल ने राज्य के सामने रखा विकास का रोड मैप। 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण, 3 मार्च को पेश होगा बजट। जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिजली को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार जानबूझकर महंगी बिजली खरीदकर लोगों को महंगी बिजली दे रही है।
विधानसभा के बाहर माले के विधायकों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विधानसभा के बाहर किया हंगामा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन बीजेपी विधायकों के दिखे तलखतेवर। बीजेपी विधायकों ने बिहार में बड़े अपराध को लेकर विधानसभा परिसर में जमकर किया हंगामा। रामगढ़ में छतरपुर प्रखंड के राजबल्लभ हाई स्कूल सांडी में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने किया मतदान। सुनीता चौधरी ने अपने पति चंद्रप्रकाश चौधरी, अपनी सास और बेटी के साथ डाले वोट। बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, अपराध पर्यटन से समस्या का समाधान नहीं होता। किसान महापंचायत में सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर एक बार फिर बोला हमला। कहा, चौथा कृषि रोड मैप बनाने के लिए सीएम के कार्यक्रम में नकली किसानों को बुलाया गया। किसान का बेटा अंग्रेजी बोलने लगा तो सीएम भड़क उठे। बिहार विधानमंडल का सत्र, विपक्ष के विधायकों ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का किया जोरदार स्वागत। बोकारो के सेक्टर 5 में स्थित ऑप्टिकल फाइबर पाइप स्टॉक यार्ड में लग गई आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के कदमा बाजार में लगी भीषण आग, 30 से अधिक दुकानें आई आग की चपेट में, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जमुई के सोनो बाजार दुकान में लग गई आग, हजारों का नुकसान। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर पाया काबू। उधर किशनगंज के 83 टोला में 12 घरों में लगी आग से लाखों का नुकसान। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। गया के बेलागंज में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। मथुरा के सुरीर में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस पलटने से 3 की मौत, 22 लोग जख्मी। दिल्ली से बिहार आ रही थी बस, मृतक समस्तीपुर और दरभंगा के रहने वाले थे। गोपालगंज के भटवा में सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत, तेज रफ्तार वाहन के टक्कर मारने से हुआ दर्दनाक हादसा। गुमला के करौंदी में तेज रफ्तार बाइक सवार ने 2 लोगों को मारी टक्कर, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के गाढ़ा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गुमला में महुआ चुनने के लिए कुछ लोगों ने जंगल में लगाई आग, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया, लोगों से की जंगल में आग नहीं लगाने की अपील। गोपालगंज में जमीन विवाद में मारपीट, मां बेटी समेत 3 लोग जख्मी, मांझा थाना क्षेत्र के मुजौना गांव की घटना। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी 4 प्रखंडों में बनाए गए थे एक पिंक बूथ पर सभी महिला मतदान कर्मी रही तैनात। औरंगाबाद के जाखिम सलीमपुर गांव में गायत्री महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पूर्णिया के चर्चित रंगकर्मी मिथिलेश राय को भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा। मिथिलेश राय को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। पाकुड़ के हिरणपुर के जानपुर में कार दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे कार सवार लोग। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में बिहार पुलिस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, एसपी समेत कई जवानों ने किया रक्तदान। कटिहार में पुलिस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, एसपी समेत कई जवानों ने किया रक्तदान। अरवल नेहरू युवा केंद्र में युवा सांसद कार्यक्रम, विकास आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी नहीं होने से एसटीईटी पास अभ्यर्थी नाराज। एसटीईटी पास अभ्यर्थी आज से शिक्षा बचाओ पदयात्रा पर निकले। पटना के गांधी मैदान से शुरू हुई पदयात्रा पहले पूर्वी चंपारण तक जाएगी। बक्सर के बनारपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के साथ धरने पर बैठे। सूफी गीतों से धमाल मचाने वाले सूफी गायक कुमार सत्यम ने कहा, संगीत के नाम पर अश्लीलता ठीक नहीं। सिंहेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। रांची में 2 मार्च को G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे डेलीगेट्स। विदेशी मेहमानों को उपहार देने की खास जिम्मेदारी झारक्राफ्ट को मिली। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर्स में गजब का उत्साह, विकास के साथ बेहतर शिक्षा इनकी प्राथमिकता। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। 94 साल के ननकुनाथ चौधरी देश में 1952 में होने वाले पहले आम चुनाव से लेकर अब तक सभी चुनाव में डाल चुके हैं अपना वोट। रांची के कुल्ली गांव में हाथी के आतंक में ग्रामीण दहशत में, हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, दहशत में लोग। साहिबगंज में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर प्रशासन की ओर से चलाया गया बुलडोजर। कटिहार के महेशपुर गांव में 75% लोग करते हैं शहद का कारोबार, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन इस गांव का मुख्य है रोजगार। मधेपुरा में 3 दिवसीय सिंहेश्वर महोत्सव, मुंबई से आए गजल गायक कुमार सत्यम ने दर्शकों को भरपूर किया मनोरंजन। लखीसराय में 2 दिवसीय जिला स्तरीय दक्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन, गांधी मैदान में आयोजित प्रतियोगिता का डीएम ने किया उद्घाटन।
अररिया सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, एसपी समेत कई जवानों ने किया रक्तदान। गया में 2 साल के बाद सुरों की गूंज, बसंत महोत्सव में कई बड़े नामाचीन कलाकार ने दी प्रस्तुति। लखीसराय में पुलिस दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन, एसपी समेत कई जवानों ने किया रक्तदान। किशनगंज के बाड़ीजान में कटाव से किसान परेशान, 500 से अधिक की आबादी कटाव से प्रभावित। बाढ़ के हाथीदह प्रतियोगिता परीक्षा के बाद छात्रों को किया गया सम्मानित। परीक्षा में 1005 से अधिक छात्र और छात्राओं ने लिया था हिस्सा। पीडीएस में अनियमितता को लेकर धरना पर बैठी आरजेडी विधायक विभा देवी का धरना समाप्त। सिवान के गांधी मैदान में एक संस्था की ओर से चलाया गया स्वच्छता अभियान, तालाब को साफ कर लोगों को किया गया जागरूक। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल, अमृत ट्रॉफी में 300 से अधिक टीमों ने लिया हिस्सा। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू दुमका में हेमंत सोरेन परिवार पर साधा निशाना, आदिवासियों को कमजोर करने का लगाया आरोप। गुमला जिला में लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर लगाया आरोप, विभाग और ठेकेदार पर कमीशनखोरी से घटिया सड़क निर्माण का लगाया आरोप। जहानाबाद में नोआवा पुस्तकालय भवन में तीसरे दिन भी प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बीडीओ और प्रमुख पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। दरभंगा में पुलिस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, पुलिस लाइन में कई जवानों ने किया रक्तदान। सासाराम समाणालय के पास स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। भागलपुर के आदमपुर चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि प्रतिमा स्थल पर जाम कर लोगों ने किया नमन। कटिहार में मुखिया पति तनवीर राही हत्याकांड मामला, परिजनों से मिले कांग्रेस के नेता, 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। दानापुर के पुनपुन में कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कार्यक्रम के दौरान गिर गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के बाजार समिति में अवैध कब्जा, 57 दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई शुरू, पहले सभी को दिया गया नोटिस। छपरा में होली मिलन समारोह का आयोजन, पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह समेत नगर निगम के वार्ड पार्षद हुए शामिल। मुंगेर के श्यामपुर गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन, समारोह में होली के गीतों पर जमकर लगी ठुमके। धनबाद में पहली बार डॉग शो का आयोजन, डीजीएमएस ग्राउंड में दूसरे जगहों से डॉग प्रेमी अपने अपने पालतू नस्ल के कुत्तों को लेकर पहुंचे। गिरिडीह में बगोदर के धरगुल्ली में बर्ड फ्लू का दावा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का दावा करते हुए मुर्गियों की मौत किसी ने उड़ाई थी अफवाह। हजारीबाग के कियातपुर गांव में पीतल का बनाया जाता है बर्तन, कसेरा समाज के लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में होली मिलन समारोह, एक्टर और सिंगर अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने गाए कई गाने। जमशेदपुर में होली के गीतों पर झूमते नजर आए दर्शक, मंच पर डांसरों ने जमकर किया डांस। बोकारो में बर्ड फ्लू संक्रमण पर पशुपालन विभाग गंभीर, देर रात तक चला मुर्गों को मारने का अभियान। रांची में G20 बैठक की मेजबानी की तैयारी, वॉल पेंटिंग के बाद अब चौराहे पर सज रहे होर्डिंग, झारखंड के पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक विरासत को मिली जगह। भागलपुर के सुल्तानगंज में झांकी को लेकर पुरस्कार का वितरण, महाशिवरात्रि पर निकाली गई थी झांकी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का जारी है मतदान, बूथों पर दिख रही वोटरों की लंबी कतार, आजसू और कांग्रेस में सीधा मुकाबला। और अनियमित जीवन शैली की वजह से जहां हृदय रोगियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं आईजीआईएमएस मरीजों को कम खर्च में नई जिंदगी दे रहा है। ओपन हार्ट सर्जरी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हृदय रोग इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हार्ट से जुड़ी समस्याओं के साथ कई लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में पटना का आईजीआईएमएस लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। साल 2017 में यहां ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत हुई। अब तक यहां 521 मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुकी है। पूरी तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद अब हम पहुंचे हैं आईजीआईएमएस के कार्डियक सर्जरी के आईसीयू में। तो इस वक्त देख सकते हैं 10 बेड का ये आईसीयू है और सभी बेड पर मरीज जो हैं इलाजरत हैं, यानी कई ऐसे मरीज हैं जिनकी सर्जरी हो गई है। तो एक तरह से जटिल और दुर्लभ सर्जरी कहा जाए इसे, क्योंकि बिहार में ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत एक तरह से कहा जाए आईजीआईएमएस में ही हुई है, जो सरकारी अस्पताल है। बिहार के जो मरीज हैं इससे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जाते थे और मोटी राशि खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन जो बिहार के मरीज हैं अब सीधे जिनको भी जानकारी है वो पटना के आईजीआईएमएस पहुंचते हैं
और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से 3 साल से लेकर 80 साल तक के जो मरीज हैं वो इलाजरत हैं। डॉक्टरों की कोशिश है कि सैकड़ों मरीजों का दिल आज धड़क रहा है। आईसीयू में भर्ती 74 साल के मरीज अहमद हुसैन खुद मानते हैं कि अब उनकी बीमारी ठीक होने लगी है और डॉक्टर को भगवान बता रहे हैं। हाथ में जज्ब दिया, अल्लाह ताला सब नहीं कि और भी लोगों का भला हो सके, नहीं मेरा तो बड़ा हुआ नहीं। और हम अपने आप को जिस दिन से मैं दाना पानी खाने लगा हूँ उसी दिन से हम रिकवरी समझ रहे हैं अपने आप को, और हमको ताकत इंशाल्लाह बहुत अच्छा आ गया है। सर्जरी हो गई, अब सर्जरी हो गई हमारी और अब उसी दिन से खुश है। वहीं मरीज प्रेमलता की भी सर्जरी हुई है। ये भी अब डिस्चार्ज होकर घर जाने की तैयारी में है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा? जी। ऑपरेशन हो गया। हाँ, क्या दिक्कत थी तुमको? हाथ का। देखो क्या परेशानी है? अब ठीक है। अब ठीक है। चलिए अब कार्डियक सर्जरी के ओटी की तस्वीर दिखाते हैं। वहीं एचओडी डॉक्टर शील अवनीश की माने तो यहाँ 3 साल से लेकर 80 साल तक के मरीजों की सर्जरी में लगातार सफलता मिल रही है और रिकवरी रेट 95% तक है। आईजीआईएमएस के कार्डियक सर्जरी के ओटी में आपको लिए चलते हैं और ओटी में देखिए किस तरह से ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, यानी ओपन हार्ट सर्जरी जो है उसको लेकर जो डॉक्टरों की पूरी टीम है ओटी में मौजूद है। और अब जो मरीज हैं यहाँ पर उनको बेहोश किया जाएगा, उसके साथ साथ अब ओपन हार्ट सर्जरी की जाएगी। तो एक बड़ी चुनौती होती है डॉक्टरों के लिए, लेकिन एक तरह से कहिए कि बड़ी सफलता रोज मिलती है यहाँ पर, क्योंकि महीने में 30 से 35 ओपन हार्ट सर्जरी आईजीआईएमएस में अंजाम दिया जाता है और जिसमें सफलता मिलती है। तो यहाँ के एचओडी हमारे साथ हैं डॉक्टर शील अवनीश, उनसे बात करते हैं। तक हमने 521 ओपन हार्ट सर्जरी की है, जिसमें हर तरह का ऑपरेशन है। बच्चों का 3 साल से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग का भी हमने ऑपरेशन किया है और सफलतापूर्वक। ये जो आंकड़ा हमारा है 95% या 95% का सर्वाइवल रिजल्ट, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। कार्डियक सर्जरी यूनिट में डॉक्टरों की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ रोज ओपन हार्ट सर्जरी को अंजाम देती है। कार्डियक सर्जन डॉक्टर शील अवनीश के नेतृत्व में यहाँ एनेस्थेटिक, ऑर्थो, न्यूरो, नर्सिंग स्टाफ समेत कई विभाग के डॉक्टर सर्जरी में सहयोग देते हैं। निश्चित रूप से आईजीआईएमएस बिहार के लिए एक तरह से वरदान ही है। पहले क्या होते थे कि लगभग 90 से 95% मरीज दिल्ली, मुंबई जाते थे और उनको वहाँ रहने का खर्च, अलग से महंगी दवाइयाँ खर्च। अभी क्या है कि आईजीआईएमएस में हम लोग बिहार सरकार के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिससे हम लोग मरीज का इलाज मुफ्त में कर कोशिश करते करते इस मुकाम पर ला दिए हैं। आज वो मतलब रिजल्ट आपके सामने है, दिख रहा है। 2017 से हम लोग का ये CTBS शुरू हुआ था। हम लोग उस समय से पूरी कोशिश किए, अपनी टीम के साथ लेके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो हम लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं, सभी यहाँ पे अच्छे हैं, अपने अपने जो फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं सब लोग हैं। 200 जो मरीज हैं वो सिर्फ आयुष्मान भारत के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 50% गरीब की यहाँ इलाज सस्ते दर पे और एक तरह से कहिए तो मुफ्त में सरकार द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री द्वारा मदद से किया जा रहा है। इस सफलता के बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही अब आईजीआईएमएस में अब हार्ट ट्रांसप्लांट की भी सुविधा शुरू होने वाली है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कटिहार के डंडखोरा प्रखंड स्थित महेशपुर गांव में 70 से 75% लोग आज भी शहद का कारोबार करते हैं। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन इस गांव का मुख्य रोजगार है, लेकिन यहां के लोगों का कहना है कि सरकार बाजार उपलब्ध करवाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, जिसके कारण उनके मुनाफे में बिचौलियां डंक मार लेते हैं। पालन हो ही रहा है सर, सिर्फ शहद बेचने की दिक्कत है सर। अब निकाल के देखिए सर, अभी 3 महीना से हम लोग का शहद रुका हुआ है सर, 3 महीना से रुका हुआ है सर, शहद नहीं बिक रहा है सर। तो कैसे हम लोग का इस काम को आगे बढ़ाएंगे सर, माइग्रेट करेंगे कैसे, पैसे नहीं है, बाजार उपलब्ध नहीं है सर। हम लोग यहाँ स्पेशल सरसों का सीजन लगता है और लीची का सरसों सीजन लगता है, तो लीची का लिक्विड होता है, सरसों का जो है क्रीम हनी होता है। नहीं सर, बिकने में कोई मदद नहीं, सरकार की तरफ से हम लोग को जो है बेचने के माध्यम से कोई मदद नहीं मिलता है। बिचौलिया इसमें लूट जाते हैं सर, बिचौलिया जो है सारा किसान को लूट के चल जाते हैं। यहाँ जितना उत्पादन करता है हम लोग मधुमक्खी पालक, उसको सही रेट नहीं मिल पा रहा है।
और YouTube सेंसेशन और अपनी सूफी गीतों से धमाल मचाने वाले सूफी गायक कुमार सत्यम ने कल सिंहेश्वर महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी। मधेपुरा में कुमार सत्यम ने संगीत के नाम पर परोसी जाने वाली अश्लीलता पर निशाना साधा और इस दौरान कुमार सत्यम ने कुछ गीत गाकर भी सुनाए। देखिए, संगीत और साहित्य का एक बड़ा रिलेशन है। आप पहले के ज़माने के लोग आप अपने ही घर के पिताजी या माताजी को लेंगे, जब आपके माता पिता की उम्र में आप बच्चे थे तो उस वक्त आपके घर में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना सुना जाता था, लता जी को लोग सुनते थे, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज को सुनते थे। और आज हमारे समय में जब हमारे बच्चों को हम क्या सुनाएं, ये बहुत मैटर करता है। नम हो जाए लोग जो हंसे पर तुम नहीं हंसियो, तुम हंसी है तो जुलम हो जाए, हमारे अटरिया पे हजारे सवरिया, देखा देखी बनम हो जाए। सरे गा गरे गरे धरे गा मा गरे गरे धरे नि दा नि धरे गा गरे गरे धरे गा मा प मा प गा मा प दा मा प मा गा मा गरे गरे धरे नि दा गा दा मा गरे गरे सा। और जमशेदपुर के एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी गायक अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के गाने पर श्रोता देर रात तक झूमते गाते नजर आए। होली मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्वी विधायक सरयू राय शामिल हुई और कार्यक्रम की शुरुआत भजन से हुई और उसके बाद भाभी देवर के गीतों पर जमकर लटके झटके दिखाए गए। होली मिलन कार्यक्रम में भोजपुरी गीत संगीत पर गायक अरविंद अकेला कल्लू ने धमाल मचाया और इस दौरान दर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक